फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे एज के ऊपर जो प्रॉब्लम्स है उसको कैसे इजी तरीक़े से और ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व किया जाए। तो पहले हम क्या करेंगे, एज के ऊपर जो कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, फिर ट्रेडिशनल मेथड में देखेंगे, फिर उसका शॉर्ट ट्रिक्स देखेंगे। अगर आपको एज के ऊपर कोई भी मैथ करना है तो आपको हमेशा दो बात ध्यान में रखना पड़ेगा। कौन सा कि आपको कौन सा एज दे दिया है और कौन सा निकालना है। पहले तो आपको ये देखना है क्या कौन सा एज दे दिया और कौन सा निकालना है, कौन सा कैलकुलेट करना है। तो पहले हमको क्या चाहिए, कौन सा एज दे दिया वो देखना है, फिर कौन सा निकालना है वो देखना है। लेकिन आपको दो तीन चीज़ पर यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो हमेशा आपको ध्यान में रखते हुए ये करना है कि कोई भी एज अगर पास्ट में दे दिया और प्रेजेंट में चाहिए तो क्या हमेशा क्या होगा, प्लस करना पड़ेगा। एज क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। पास्ट में दे दिया, प्रेजेंट में चाहिए तो हमेशा प्लस करना पड़ेगा। प्रेजेंट में दे दिया या फ्यूचर में चाहिए तो भी क्या करना पड़ेगा, हमेशा प्लस ही करना पड़ेगा। या फिर पास्ट में दे दिया, फ्यूचर में चाहिए तब भी प्लस करना पड़ेगा। ये आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। और फिर फ्यूचर में दे दिया और आपको प्रेजेंट में निकलना है तो भी आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। फ्यूचर में दे दिया कोई एज प्रेजेंट में करना है तो उसको जो पहले वाला एज दे दिया उससे माइनस करना है। और फिर प्रेजेंट से अगर पास्ट में करना है तो क्या करना पड़ेगा, तो फिर माइनस करना पड़ेगा। और अगर आपको फ्यूचर में दे दिया, फ्यूचर से अगर डायरेक्ट पास्ट में करना है तब भी आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस ही करना पड़ेगा। और एक बात क्या है, अगर हमेशा आपको ध्यान में रखना चाहिए कि जो एज दे दिया है और बाद में जो दूसरा एज दे दिया है उसका डिफरेंस क्या है। ये तो ध्यान रखना ही है कि कितना गुना है कितना आधा है, और साथ साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है उस डिफरेंस का, उस दुगना का डिफरेंस कितना है। जैसे मान लीजिए अभी किसी का एज है 20 साल, तो 5 साल बाद उसका एज कितना होगा, 25 साल, और फिर 3 साल बाद 28 साल। और अभी किसी का एज है 15 साल, 5 साल बाद उसका कितना होगा, 20 साल, और फिर 3 साल बाद 23 साल। यहाँ पे डिफरेंस सेम होना चाहिए, किसी का भी एज हो डिफरेंस सेम होना चाहिए। और आपको ये भी ध्यान में रखना चाहिए, जैसे मान लीजिए एक पूछता है कि अभी मेरा उम्र है, जब मेरा उम्र 4 साल था तो मेरा बहन का उम्र था कितना, 2 साल, तो ये आधा था। तो जब मेरा उम्र 100 साल हो जाएगा तो मेरा बहन का उम्र कितना होगा, आधा था ना तब, तो अभी तो बोलेगा उसका 50 है, लेकिन क्या ये गलत है, 50 नहीं होगा, कितना होगा। यहाँ पे आपको डिफरेंस देखना है, डिफरेंस कितना था। जब मैं 4 साल का था तो बहन का उम्र कितना था, 2 साल, तो डिफरेंस कितना है, यहाँ पे 2 साल का डिफरेंस है। तो तब भी जब मैं 100 साल का हो जाऊँगा तब भी डिफरेंस 2 साल का ही होगा, तो फिर कितना होगा, 98 ना कि 50। तो फिर हम अभी क्वेश्चन वाइज शुरू करते हैं, देखते हैं। ठीक है, इधर क्या बोला है, द एज ऑफ ए लेडी इज 3 वाइज द एज ऑफ ए सन, मतलब एक औरत का एज कितना है, उसका पुत्र से 3 गुना है। 5 years ago द एज ऑफ सन इज 1/6 ऑफ हिज फादर। क्या बोला है, 5 साल पहले पुत्र का एज कितना था, उसका पिता का 1/6 गुना था। तो और एक कंडीशन बोल दिया यहाँ पे, इफ हिज फादर इज 5 years एल्डर देन हिज मदर, उसका मदर क्या है, मदर से फादर कितना है, 5 साल बड़ा है, देन फाइंड द प्रेजेंट एज। आपको पहले ही क्या देखना है, क्या दे दिया है और क्या निकलना है। यहाँ पे क्या निकलने के लिए बोला है, द प्रेजेंट एज ऑफ सन, सन का एज निकालने बोला है। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं सन का एज x, सन का कितना है, x मान के चलते हैं। तो अगर सन का x हुआ तो पहले ही बोल दिया है कि मदर का एज कितना, सन का 3 गुना, तो मदर का कितना होगा 3x। और एक कंडीशन में बोल दिया है कि फादर मदर से कितना बड़ा है, 5 साल का बड़ा है, तो फादर का एज कितना होगा, मदर से 5 साल, मतलब 3x + 5, ये हो गया, ये हमको दे दिया है।
अभी हमको क्या निकालना है, सोन का ओरिजिनल एज कितना है वो निकालना है। तो सोन का ओरिजिनल एज हमको निकालना है। तो अभी और एक कंडीशन बोल दिया है कि 5 years एगो द एज ऑफ सोन इज 1/6 ऑफ हिज फादर एज। 5 साल पहले सोन का एज कितना था, x-5, और फादर का एज कितना था, फादर का अभी का एज है ये, और 5 साल पहले कितना होगा, 5 माइनस करना पड़ेगा, -5। ये एज कितना है, 1/6 है। कितना है, 1/6। ये सोन का जो एज है फादर से 1/6 है, तो इक्वल टू 1/6। 5 गया, x-5 इक्वल टू 3x/6। यहाँ पे क्या हो गया, 6x - 30 इक्वल टू 3x। इधर क्या होगा, 3x इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 6x - 3x इक्वल टू 30। 6 से 3 माइनस हो जाएगा तो कितना होगा, 3x इक्वल टू कितना होगा, 30। x इक्वल टू 10। x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10। अभी ये हो गया ट्रेडिशनल मेथड से। अभी हम इसका शॉर्ट ट्रिक्स देखते हैं। शॉर्ट ट्रिक्स कैसे निकलेंगे, हमको पहले आंसर से देखना पड़ेगा। आंसर से कंडीशन मिल रहा है क्या वो देखना पड़ेगा। क्या हमको सोन का एज निकालने को बोला है, हम मान लेते हैं सोन का एज 10 ईयर्स। ये आंसर में दे दिया है 10 ईयर्स, तो हम मान लेते हैं 10 ईयर्स। अगर सोन का एज 10 ईयर्स होगा तो हमको कंडीशन में क्या बोला है, फादर का एज कितना, मदर का एज कितना, 3 गुना, तो मदर का कितना होगा, 3 × 10 30। फादर कितना बड़ा बोला है, 5 साल बड़ा, तो फादर कितना होगा, 35। अभी हमको देखना है कि फादर का जो एज है, और कंडीशन में क्या बोल दिया, 5 साल पहले सोन का एज कितना, फादर का 1/6 होगा। 5 साल पहले फिर सोन का एज कितना होगा, 10 - 5, फादर का कितना होगा, 35 - 5। तो हमको ये क्या करना है, 1/6 हो रहा है क्या देखना है, मतलब सोन का 6 गुना हो रहा है क्या देखना है। ये 5 हो गया, ये 30 हो गया, तो हो रहा है। अगर इधर हम 1/6 करें तो 5 गुना हो रहा है, हाँ दोनों सेम आ रहा है। तो सोन का एज और फादर का एज इधर जो कंडीशन में दिया है ऐसे ही हो रहा है। तो ये था हमारा शॉर्ट ट्रिक्स। अभी हम एक दूसरे मैथ देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या बोल दिया, द रेशियो ऑफ एज ऑफ गीता एंड मदर इज 1/5, 1:5। मतलब गीता का और उसका माँ का एज का अनुपात कितना बोल दिया, 1:5। आफ्टर 7 ईयर्स, 7 साल बाद उसका एज का अनुपात कितना हो जाएगा, 3:8। व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ गीता एंड हर मदर। तो हमको इसमें क्या करना है, हमको मान किसका एज चाहिए, गीता का भी चाहिए और मदर का भी चाहिए, लेकिन उन लोगों का एज नहीं दे दिया, सिर्फ रेशियो दे दिया। तो हम मान लेते हैं गीता का एज कितना, x, और मदर का एज कितना, 5x मान लेते हैं। अभी हमको 7 साल बाद का कंडीशन दे दिया है, क्या रेशियो दे दिया है, ये 7 साल बाद इसका एज, गीता का एज कितना होगा, x + 7, मदर का कितना होगा, 5x + 7। इसका अनुपात क्या दे दिया, 3:8। तो हम जानते हैं कि अनुपात को हम किससे लिखते हैं, डिवाइडेड से लिखते हैं। तो ये हो गया गीता का, ये हो गया मदर का, बीच में दे दिया डिवाइडेड, इक्वल टू 3:8 को भी हम सेम ऐसे ही लिखेंगे, 3/8। ये था कंडीशन। अब इसको कैलकुलेशन करके हम x का निकाल लेंगे और गीता का मदर का भी निकाल लेंगे। तो ये था इसका ट्रेडिशनल तरीका। तो इसका शॉर्ट तरीका कैसे होगा, देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है कि गीता का एज अगर हम निकाल रहे हैं पहले, तो गीता का एज इक्वल टू, गीता का एज का अनुपात कितना दे दिया वो लिखना है 1, इंटू एज का डिफरेंस कितना दे दिया, 7 दे दिया, और बाद में जो दे दिया 7 साल बाद वाला, उन दोनों का डिफरेंस
ये इससे भी हो सकता है, इससे भी, लेकिन हमेशा प्लस वाला लेना चाहिए। तो क्या होगा 3 माइनस 8 माइनस 3 करके कितना होगा 5 बाई इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों का क्या करना पड़ेगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का अंतर। जैसे 1:5 है और 3:8 है, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का अंतर। तो 5 3 15 8 के 8, तो कितना हो जाएगा 15 माइनस 8 7। तो गीता का एज कितना होगा 5 ईयर्स। तो अभी हम देख लेते हैं इसका फॉर्मूला क्या था। अगर गीता का निकालने, अगर इसको अगर x:y और इसको a:b माने, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा। जब गीता का एज निकालने को बोलेगा तो x इंटू टाइम जो दे दिएगा वो टाइम 7 ईयर्स इंटू क्या बाद वाला का अंतर b:a या a माइनस b या b माइनस a, तो b माइनस a। y क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का अंतर, डिफरेंस बिटवीन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का अंतर। ये है फॉर्मूला इसका शॉर्ट तरीके से निकालने का। और अगर इसका ऑप्शन दे दिया गया, ऑप्शन अगर दे दिया गया मतलब आंसर में ऑप्शन दे दिया, तो हम ऑप्शन से भी निकाल सकते हैं। कैसे, आंसर से भी निकाल सकते हैं। इसका वीडियो हमने पहले ही डाल दिया है, पहले ही देख लिया है कि किससे डिवाइडेड हो रहा है, ये जो अनुपात दिया है किससे डिवाइडेड हो रहा है, वो होगा आंसर। तो इसका एक दूसरा बात देख लेते हैं सेम तरीका से, ये यही फॉर्मूला से। फॉर्मूला और एक बार देख लीजिए, अगर जिसका बोलेगा, जिसका एज निकालने को बोलेगा, पहले उसका अनुपात का मान, फिर टाइम जितना दे देगा इंटू बाद वाला अनुपात का अंतर बाय डिफरेंस बिटवीन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, दोनों अनुपात का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का डिफरेंस। देखिए, और एक क्या बोल दिया, जॉय एंड वीरू का रेशियो है कितना एज का 3:4। 4 years ago दिस रेशियो वाज 5:7। व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ जॉय एंड वीरू। हम पहले ट्रेडिशनल मेथड से करते हैं। मान लेते हैं कि जॉय का 3x एंड जॉय का कितना 3x, वीरू का कितना होगा 4x। 5 साल पहले का अनुपात दे दिया है, 4 साल पहले का अनुपात दे दिया है, हमको एज निकालना है। 4 साल पहले जॉय का कितना होगा 3x माइनस 4 बाई वीरू का कितना होगा 4x माइनस 4, अनुपात है इसलिए हमने बाई दे दिया, इज इक्वल टू 5/7 ये अनुपात। हम इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं, किस माइनस 28 इक्वल टू माइनस 20। अभी इधर चला जाएगा 21x से 20x माइनस हो जाएगा, तो कितना होगा सिर्फ x होगा, ये उधर जाएगा तो +8 हो जाएगा। तो ये था आंसर। अभी हम जो शॉर्ट ट्रिक्स का जो फॉर्मूला बताया वो हम देख लेते हैं, वो कैसे होगा हमको पहले देखना है। देखिए वो फॉर्मूला क्या था और एक बार याद कर लीजिए। जिसका एज का बोलेगा, जैसे इधर जॉय का ही बोला, तो फॉर्मूला क्या था, जॉय के पहले जॉय का जो पहला वाला अनुपात x इंटू टाइम इंटू a माइनस बी या b माइनस ए डिवाइडेड बाई डिफरेंस बिटवीन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो हम अगर जॉय का निकलेंगे, इसका क्या है अनुपात 3:4 5:7। अभी जॉय का निकलेंगे तो क्या होगा, जॉय का अनुपात कौन सा है पहले वाला, ये देखिए जॉय का और वीरू का है 3:4, तो जॉय का कौन सा है ये 3, तो जॉय का है 3 इंटू टाइम का डिफरेंस कितना दे दिया 4 साल इंटू b माइनस सेकेंड वाला रेशियो का अंतर। सेकेंड वाला रेशियो का अंतर क्या है 7 से 5 माइनस करेंगे तो 2 बाई डिफरेंस बिटवीन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इससे मल्टीप्लिकेशन करके गुना करके फिर उसका डिफरेंस कितना होगा,
तो 3 7 21, 5 4 20, 21 माइनस 20 तो कितना होगा 1। तो जय के लिए कितना हो जाएगा 3 4 12 इंटू 2 कितना हो जाएगा 24। ठीक है 24। और इधर देखिए जो x का वैल्यू निकला वो कितना निकला 8, और हमने जय का कितना मान लिया था 3x, तो जय का इधर एज कितना हो जाएगा 3 इंटू 8 इक्वल टू x का वैल्यू 8 तो 8 लिख दिया, 3 इंटू 8 इक्वल टू कितना 24 ईयर्स। दोनों सेम हुआ, ये भी ये और ये भी 24 ईयर्स। तो ये था शॉर्ट तरीका से निकालने का फॉर्मूला, शॉर्ट तरीके से निकालने का फॉर्मूला। और भी अगर ऑप्शन दे दिया होता इधर, जैसे कि ऑप्शन अगर दे दिया 24 ईयर्स, 26 ईयर्स, 28 ईयर्स, 30 ईयर्स, ऐसे अगर दे देता तो अब क्या होता, तो अब हमको देखना था कि कौन सा आंसर ये अनुपात से डिवाइड हो रहा है। तो हमको देखना है 3 से कौन डिवाइड हो, जय का अगर निकलेंगे, जय का अनुपात कौन सा था 3 था, जय का अगर निकलेंगे तो कौन सा डिवाइड हो रहा है 3 8 24, ये हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, 3 9 7 ये भी नहीं हो रहा है, 3 10 30, तो ये और ये दोनों डिवाइड हो रहा है, तो दोनों में से आंसर होगा। तो ये भी हो सकता है, ये भी 50% चांस है, ये भी 50% चांस है, इन दोनों में से कोई भी एक आंसर हो सकता है। अभी हमको सेकंड वाला कंडीशन के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, ये 2 आंसर आ गए, इसलिए अगर एक ही से डिवाइडेड होता तो हो जाता। सेकंड वाला कंडीशन में क्या बोल दिया है 4 ईयर्स एगो, तो 4 ईयर्स एगो इसका एज कितना होगा, ये कितना था 20 था, ये कितना था 4 ईयर्स एगो 26 था, उसका अनुपात का क्या बोल दिया था 5:7। 5:7 में जय का कौन सा था पहले वाला 5, तो 5 से कौन सा डिवाइड होगा 5 4 20, ये तो नहीं होगा 26, तो आंसर कौन सा होगा 20। ये भी एक शॉर्ट तरीका है। आशा करते हैं वीडियो आपको अगर पसंद आया, समझ में आया, और इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना और सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को शेयर कर देना।